एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, यदि आपने उसको मान लिया और समझ लिया तो आप इस बिजनेस में तो सफल हो गई, जिंदगी में भी बहुत जबरदस्त सफल हो गए। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है और किताब से ही मैं उदाहरण ले रहा हूँ। किताब से उदाहरण मैं इसलिए लेता हूँ कि जब किताब की भाषा में ही मैं आपसे बात करता हूँ तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं इसको कोई कहानी को अपना बना के पेश नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं से ले रहा हूँ उस कहानी को, किताब में से ले रहा हूँ। किताब को पढ़ने से आपका नॉलेज इम्प्रूव होता है, किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और आजकल तो सारी चीजें आपको डिजिटल भी अवेलेबल है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये जो किताब है, इस किताब का नाम है लोक व्यवहार हिंदी में। इसके लेखक हैं मिस्टर डेल कार्नेगी, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट सेलर माना गया आज तक। 28 साल लगे इस किताब को लिखने में। बहुत छोटी सी किताब है, 100-150 पन्नों की किताब है कुछ। इंग्लिश में इसका नाम हाउ टू विन इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये इसका नाम है। ये बुक हर घर में होनी चाहिए। इसी बुक से मैं आपको एक कहानी पढ़ के सुना रहा हूँ। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक जबरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे क्रोले को घेर लिया था। यह हत्यारा जो न सिगरेट पीता था न ही शराब, अब चारों तरफ से घिर चुका था। वेस्ट एंड एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। वह ऊपरी मंजिल पर छुपा था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टीयर गैस का इस्तेमाल करके इस पुलिस वालों के नामी हत्यारे को निकालना चाहा। उन्होंने आसपास के इमारतों पर मशीन गनें तैनात कर दी। 1 घंटे से ज्यादा समय तक न्यूयॉर्क के इस रहवासी इलाके में पिस्तौल और मशीन गनों की गोलियां चलती रहीं। क्रोले कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 से ज्यादा रोमांचित लोग इस रोमांचक मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह का नजारा न्यूयॉर्क में पहले कभी न देखा गया था। जब क्रोले को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर ईपी मलरोनी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था कि वह पंख फड़फड़ाने की आवाज पर किसी को भी मौत के घाट उतार देता था। परंतु दुनाली बंदूक क्रोले खुद को क्या समझता था, हम ये जानते हैं, क्योंकि जिस समय पुलिस पर वह गोलियां चला चला रही थी, उसने एक पत्र लिखा। जब वह पत्र लिख रहा था तो उसके घावों से बहते खून के निशान इस पत्र पर छूट गए थे। इस पत्र में क्रोले ने लिखा कि मेरे कोट के नीचे एक बहुत ही दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह लिखने के कुछ समय पहले की बात है। क्रोले लॉन्ग आइलैंड पर देहात में एक सूनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आकर आया और उससे क्रोले से लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। बिना कुछ कहे क्रोले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर जमीन पर गिर गया तो क्रोले कार से नीचे कूदा। उसने अफसर का रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी। यही निर्मम हत्यारा अब कह रहा है मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु हृदय है, दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्रोले की मौत की सजा सुनाई गई। जब उसे सिंग सिंग जेल में मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने क्या क्या कहा, यह लोगों की मारने की सजा नहीं, उसने कहा यह तो खुद को बचाने की सजा है। इस कहानी का संदेश यह है कि दुनाली बंदूक क्रोले खुद को किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। क्या ये अपराधियों में असामान्य बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो सुने, मैंने लोगों का भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे सुख से रह सकें। इसके बदले में मुझे गालियां सुनने को मिलती हैं और पुलिस से छुपे छुपे फिरना पड़ता है। यह वाक्य अल केपोन नाम के कुख्यात अपराधी का है, जो कि अमेरिका के सबसे कुख्यात बदमाशों में से एक हुआ। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंग लीडर नहीं था, परंतु अल कैपोन खुद को दोषी या अपराधी नहीं मानता था। वह खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसने जनता ठीक से समझ नहीं पा रही है। और यही न्यूयॉर्क में गैंगस्टर की गोलियों से मरने वाले पहले डच सुल्ज ने कहा। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच सुल्ज ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, वह जनता की भलाई करता है,
और उसे इस बात का पूरा यकीन था। मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क की बदनाम सिंग सिंग जेल के वार्डन लुइस लॉस से लंबा पत्र व्यवहार किया। वे कहते हैं सिंग सिंग जेल के बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। उसी तरह इंसान है जैसे कि आप और मैं हैं, लेकिन वे तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। वे आपको यह बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी, उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी, उन्हें क्यों हत्याएं करनी पड़ी। सही या गलत तर्कों के द्वारा अधिकांश अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर अल कैपोन, दुनाली बंदूक क्रोले, डच सुल्ज और जेल की दीवारों में कैद कुख्यात अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो वे लोग क्या करते हैं जिनसे आप और हम मिलते हैं। अब आ जाओ मुद्दे पर। अमेरिकी स्टोर्स की चेन के संस्थापक, जब ये लोग अपने आप को अपराधी नहीं मान रहे, तो जब हम लोगों से बात करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, उन्होंने तो हत्याएं भी नहीं की, उन्होंने तो ऐसे इतने दुष्ट भी नहीं है, और जब वो अपने आप को सही ठहराते हैं तो हम उनसे क्यों झगड़ पड़ते हैं। अमेरिकी स्टोर्स के संस्थापक जॉन वानामेकर ने यह स्वीकार किया कि 30 साल पहले मैंने समझ लिया कि किसी को भी दोष देना मूर्खतापूर्ण है। मेरे पास अपनी खुद की सीमाओं को ही पार करने की मुसीबत काफी है। मैं इस बात पर सिर नहीं धुनता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा क्यों नहीं दिया। वानामेकर ने यह सबक बहुत जल्दी सीख लिया, परंतु मुझे यह सबक सीखने में 33 साल लगे, जिस दौरान मुझसे ढेरों गलतियां हुई। और तब जाकर मैं समझ पाया कि 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोषी नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत हों, परंतु वे अपनी आलोचना नहीं, अपनी गलती नहीं मानते। किसी की आलोचना करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे सामने वाला अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है और तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक है क्योंकि इससे उस आदमी का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत हो जाता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया। एक और महान वैज्ञानिक सेले ने कहा कि जितना हम सराहना के भूखे हुए हैं, उतना ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। देखिए, बड़ी गजब की बात है कि जिस चीज के लिए आप आलोचना करते हैं लोगों की, उससे उनमें कोई सुधार नहीं आता, बल्कि और बिगड़ जाते हैं। और ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अगर आप भी खुद देखेंगे तो आप भी ये पाएंगे कि जब जब आपने आलोचना की, तब तक उनके रिजल्ट खराब ही आए। जब कर्मचारी अपने फील्ड में अपना काम कर रहे हों, कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वे अपने किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते, सख्त आदेश देते कि नियमों का पालन करें, और उन परिणाम होता कर्मचारी मन मारकर उसके आदेश का पालन तो करते, परंतु अक्सर उनके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से हटा देते। मतलब पुलिस के डर से लोग हेलमेट पहनते, मैंने देखा कई बार, क्योंकि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए। आलोचना जहर है, मतलब समझ लीजिए कि आलोचना से कभी किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ प्रशंसा से ही फायदा हो सकता है। आज से ये जो 300 लोग हैं, 313 लोग, यदि आज से एक प्रण ले लें कि हमें किसी भी हालत में, अब ये मैं आपको इसलिए पढ़ के सुनाता हूँ, ये शब्द मेरे नहीं होते हैं, ये विश्व के सबसे प्रसिद्ध उस व्यक्ति के हैं जिसकी किताब ने पूरी दुनिया में तकरीबन 200 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, ये हिंदी में है। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब जिस व्यक्ति ने लिखी, जिसका नाम बेस्ट सेलर, मतलब उससे बड़ा अभी तक हमने राइटर नहीं देखा। मतलब ये जो किताब जितने लोगों ने खरीदी, इतनी आज तक दुनिया में कोई भी किताब नहीं हुई। लोक व्यवहार आज तक दुनिया में जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, ये मात्र 324 पन्ने की किताब है, छोटी सी किताब है। और ये मैंने जब खरीदी 90 रुपए की आई थी, अब पता नहीं, हो सकता 125-150 रुपए के आसपास। ये किताब को जिसने लिखा, जिसको दुनिया ने सराहा, वो कह रहे हैं ये बात कि आलोचना करने से कभी कोई फायदा नहीं होता। अगर आपको लोगों के साथ व्यवहार करना है तो उनकी तारीफ करना सीखना पड़ेगा। आज से
आज से, कल से नहीं, आज से आलोचना करना छोड़ें और लोगों की तारीफ करने की आदत डालें, मतलब अपोजिट कर दें। अब एक साथ हमारे अंदर दो खूबियां पैदा हो जाती हैं। जब आप इस टाइप से बिहेव करते हैं तो एक साथ एक के बजाय दो खूबी पैदा हो जाती है। आलोचना करना बंद और तारीफ करना स्टार्ट। ना आलोचना कर ना करें तो क्या करें, तारीफ करें। आलोचना करने में जितना आनंद आता है, जितना आनंद आता है आलोचना करने में, उतना शायद ही दुनिया की किसी बात में आता हुआ। ये एक ऐसा गुण है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी बड़ा आनंदित होता है। अच्छा, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो दो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसको कई बार तो वो जानते नहीं है, उसको मिलते नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, उसके बारे में जिस व्यक्ति से कभी मिले नहीं, उसके स्वभाव को जाना नहीं, उसके बारे में आलोचना शुरू कर देते हैं। हमें अपने अंदर वो खासियत पैदा करनी है। अब ऐसे लोग हैं 99.99%। अब पॉइंट को समझिए, पॉइंट क्या है, क्यों मैं आपको ये कहता हूं कि ऐसा करने से आपको फायदा होगा। मैं इसको सिद्ध करूंगा आपको, टेक्निकली और एथिकली इसको पूरा मैं प्रूव करूंगा। जैसे विज्ञान में लास्ट में कहते हैं ना, सिद्ध हुआ। क्योंकि पूरी दुनिया में 99.99% लोग ऐसे हैं जो लोगों की निंदा करते हैं, तारीफ नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में आप तुरंत 0.0001 की कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो ऐसे लोग, जो कम होती है, जिस चीज की कमी होती है, उसी चीज की मार्केट में डिमांड होती है, उसी चीज की कीमत होती है। आज सोने की जो कीमत है और लोहे की कीमत कम है, ये डिमांड और सप्लाई का खेल है, अवेलेबिलिटी और खरीदारों का फर्क है। सोने की अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए कीमत ज्यादा है। वरना सोने में ऐसा क्या है, मतलब क्या है सोना? सोना भी एक मेटल है, चांदी भी एक मेटल है, तांबा भी एक मेटल है। सबके अलग अलग यूज हैं, सबके अलग अलग प्रकार है। इवन सोने का तो कोई यूज ही नहीं है। इंसान की दैनिक क्रिया में सोना ही एक ऐसी धातु है जिसका कोई यूज नहीं है। डायमंड का क्या यूज है हमारी जिंदगी में? सिर्फ सिवाय वो जो रत्न होते हैं, नीलम, पन्ना, माणिक, मोती, इनका क्या यूज क्या है? इनके बिना जिंदगी चलती है बहुत बढ़िया। लेकिन लोहा एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए वैल्यू कम है। इसलिए जबकि लोहा ज्यादा यूजफुल है बजाय सोने से, तांबा ज्यादा यूजफुल है बजाय सोने से, चांदी ज्यादा यूजफुल है बजाय सोने के। सोना सबसे अन यूजफुल धातु है। ये सिर्फ हमारे जो गहने बनाने और जो आपके ज्वेलरी, इस तक सीमित है, और इसका कोई यूज नहीं है। आप अपने आप को डायमंड बनाना है, आप अपने आप को सोना बनाना है। मतलब आप बहुत कम, ऐसे कम लोग हैं मार्केट में, कम रहेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल बेसिक, मतलब बिल्कुल फंडा एकदम क्लियर है। जैसे ही हम लोगों की बुराई करना बंद करते हैं और लोगों की तारीफ करना शुरू करते हैं, तो ऐसे लोग मार्केट में हैं ही नहीं। जब ऐसे लोग हैं नहीं तो आप अपने आप चमकने लगोगे सितारे की तरह। आपके अगर बेसिक पे काम नहीं हुआ, सिर्फ आपको मैंने अगर वो इनवाइट करना और लोगों को जोड़ना और खाली वो ऐप चलाना सिखा दिया, तो वो जो चीज है वो ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। कुछ पैसे वैसे कमा लोगे, लेकिन अंततः अगर अंदर से व्यक्ति निर्माण नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपको अंदर से खुद का निर्माण करना ही पड़ेगा। और ये इतनी बढ़िया चीज है, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। आप यदि तारीफ करना शुरू करते हैं, लोगों की निंदा बंद करते हैं, इसमें आपका एक पैसे का नुकसान हो जाए तो मुझे फोन कर लेना, आप डायरेक्ट। आप मुझे बता देना कि आपने देखो लोगों की तारीफ कर दी और निंदा नहीं की, तो देखो कितना खराब काम हो रहा है, लोग मुझे नापसंद कर रहे हैं आजकल बहुत। ऐसा किसी के साथ हो जाए तो मुझे बता देना कि भाई, अब मैंने जब से निंदा करना बंद किया है, तब से लोगों ने मतलब मुझे बहुत बुरा आदमी समझने लगे, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता।
और तारीफ करता हूँ तो सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मतलब कितना खराब आदमी है ये। यदि ऐसा कोई भी आपको फोन आए, कोई ऐसा लगे, तो मुझे आप फोन कर सकते हैं डायरेक्टली। आप सभी बहुत बढ़िया इंसान, आप सभी हर तरीके से सक्षम है। भगवान ने आपको सारी चीजें दी, जो भी जरूरत की चीजें हैं सब कुछ दिया है। आपको हवा दी, आपको पानी दिया, आपको प्रकृति दी, आपको आंख दी, आपको नाक दी। आप सोचो इनमें से एक चीज ना होती आपके पास तो क्या होता। सब कुछ तो दिया हुआ है। जब परमात्मा कहता है, कई बार वो हम जाते हैं ना, वो मंदिर में जाते हैं हनुमान जी के, कि भगवान जी हमें ये, अब भगवान जी खुद हाथ जोड़े बैठे हैं, भाई साहब सब कुछ दिया हुआ, अब मेरा पीछा छोड़ो तुम। हनुमान जी खुद हाथ जोड़ के बैठे रहते मंदिर में, देखे वो रामचंद्र जी के सामने बैठे रहते हैं, और उनको तुम डिस्टर्ब करते हो। वो भगवान की सेवा में उनको डिस्टर्ब करते हो। वो कहते हैं भाई साहब सब कुछ दिया तेरे पास, आंख है, नाक है, सोचने के लिए शक्ति है, नेक्स्ट वन जैसा बिजनेस है, इतनी बढ़िया अपलाइन है, और क्या चाहिए तुझे बता, और क्या क्या होना तेरे को। तो उसको परेशान मत करो ज्यादा, उसके चक्कर मत लगाओ, अपने काम में लग जाओ। आज से, आज संडे है, आज सूर्य ग्रहण भी है, आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है आज। ये मानिए आज 21 जून भी है, योग दिवस भी है। आपको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना हो। आज का दिन बहुत अच्छा है इस काम के लिए। आज से हम निंदा छोड़ेंगे और तारीफ करना शुरू करेंगे। और मैं आपकी शुरू कर देता हूँ तारीफ। आप सभी बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बताइए इसमें मेरा क्या घाटा होगा। आपको ये सुनकर के अच्छा जरूर लगा होगा। जब आप किसी से भी ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्या जाता है आपका, क्यों नहीं कहते आप? अरे कह दिया करो आप। देखो आप, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप कहेंगे साहब ये बहुत खराब इंसान है। मैं आपको ये बताता हूँ, खराब इंसान भी कुछ लोगों के लिए अच्छे होते हैं, सबके लिए खराब नहीं होता हुआ, कुछ लोगों के लिए तो अच्छा होता है। खराब से खराब इंसान भी कुछ लोगों के लिए तो अच्छा ही होता है। आप उस कुछ लोगों में तो आ जाओ। आप क्यों नहीं आ सकते उन कुछ लोगों में? जब आप हमेशा ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उस तारीफ करना का डालो, आप आपको पसंद करने लग जाएगा, हर आदमी पसंद करने लग जाएगा। जो लोग कहते हैं ना साहब मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं जब किसी को प्लान दिखाता हूँ तो कोई ज्वाइन होता नहीं है। सबसे पहले तो ये सोचो कि तुम्हारा वैल्यू क्या है मार्केट में। अगर तुम्हारे कहने से 4 आदमी मीटिंग में नहीं आता, तो आप सोचो कि आपका पोजीशन कितना खराब है। जब कई बार लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि साहब हमारे कहने से लोग मीटिंग में नहीं आते, हमारे कहने से लोग ज्वाइन नहीं होते, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता कि तेरे पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं सुनते तेरी। जिसके पास पैसा होता है उसकी सुनते हैं लोग, उसको इम्पोर्टेंट आदमी समझते हैं, उसको इज्जतदार आदमी समझते हैं। ये पैसा सब कुछ नहीं होता, पर जिंदगी के हर महत्वपूर्ण चीज को ही प्रभावित करता है। आपकी जिंदगी में हर चीज को प्रभावित करता है। आपने कभी ये सोचा क्यों नहीं आ रहे? आपको ये तो लगता है कि मैंने बुलाया आए नहीं। आप दोस्त किस पे डालते हो? नेक्स्ट मनी बिजनेस पे डालते हो, नेटवर्क मार्केटिंग, खुद पे क्यों नहीं डालते भाई? तेरे कहने से क्यों नहीं आ रहे? लोग तो आते हैं मीटिंग में। आज अभी इस मीटिंग में 338 लोग हैं, तो लोग तो हैं, ये कोई भेड़ बकरी तो है नहीं। मतलब लोग तो आते हैं, तेरे कहने से नहीं आते। मुद्दा ये है खाली। इसका मतलब प्रॉब्लम तेरे में है, पब्लिक में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? खुद में है। और दोष ढूंढ रहा है दुनिया में। बुरा जो मैं देखन चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। अरे कबीरदास जी ने कब के कह गए इस बात को। हम बुराई ढूंढने जाएंगे तो बुराई मिल जाएगी, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता। आज मैं सिर्फ इसी पर रहना चाहता हूँ कि हम अपने अंदर इस चीज का निर्माण करें। जब आप इस चीज का निर्माण करेंगे तो लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, धीरे धीरे आपको पसंद करने लगेंगे। पसंद करने लगेंगे तो आपके साथ आने लगेंगे। दो चीजें होती हैं इंसान के पास, या तो पैसा हो, और या उसका स्वभाव इतना बढ़िया हो कि लोग उसको पसंद करें। और मैं ये कहता हूं कि आप स्वभाव भी बढ़िया हो, आप लोगों के द्वारा पसंद भी किए जाए, और आपके पास पैसा भी हो, मतलब जान भी हो और जहान भी हो आपके पास। जो आजकल बड़ा चल रहा है डायलॉग, जान भी और जहान भी। तो आपके पास जान भी हो और जहान भी हो, ऐसा मेरा सोच है।
तो हम आज से ये प्रण लेवें कि हम कम से कम 3 व्यक्ति की तारीफ करें। आज से हम ये प्रण लें, कम से कम 3 व्यक्ति की तारीफ करेंगे। और ये जो परिवर्तन का जो दौर होता है, ये एकदम से नहीं हो जाता, क्योंकि बरसों बरस की आदत पड़ी है। मतलब सालों के 20 साल, 30 साल, 40 साल से जो आते हैं, वो मेरे 5 मिनट, 15 मिनट बात करने से छूट जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप आज से इस बारे में सोचना शुरू कर दें। जब जब आपके मुंह से बुराई निकले, आप वापस विचार करें। कई बार तो होने के बाद आता है, आपको मैं जब ये सारी बातें बता रहा हूँ, मुझसे भी हो जाती है। अभी कल परसों की बात है, किसी लीडर ने मुझे बुलाया कि उनकी काउंसलिंग करनी है, और मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि उस जबकि मेरा कोई अभिप्राय ऐसा नहीं था। मैं समझाना कुछ और चाह रहा था उस भाई साहब को, समझ कुछ और ही गया वो। उसको ऐसा लगा कि उसकी बेइज्जती कर दी मैंने, जबकि मेरे मन में ऐसा विचार था भी नहीं कि मैं उसकी कोई किसी की बेइज्जती करने के लिए मेरे पास टाइम कहाँ है यार, और मैं क्यों करूं। आप अपने काम में मस्त, मैं अपने काम में, मुझे पड़ी क्या है आपकी बेइज्जती करने की, इससे मुझे प्राप्त क्या होने वाला है। जबकि मुझे ये पता है कि जब हम किसी की बेइज्जती करते हैं या किसी को बुरा बोलते हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। ये किताबें चीख चीख के कह रही हैं, और ये किताबों को मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, और मैं उनसे कन्विंस भी हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं इनकी बात को नहीं मान रहा हूँ। तो फिर ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन कई बार हमारी जो बातें होती है, कई बार आप कहते हो तू समझा नहीं ठीक से, तू समझा नहीं। कई बार सामने वाला समझा नहीं ठीक से, और वो आपको ये मौका भी नहीं देता कि आप समझा पाए। और कई बार ऐसा होता है सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। आप उन सब की चिंता छोड़ करके आज से तारीफ करना स्टार्ट, बस। ये पॉजिटिव नोट है। बुराई जो करने का जो आदत है, वो आपका थोड़ा धीरे धीरे जाएगी, लेकिन उस पर फोकस करना स्टार्ट करें कि मैं बुराई से बचूं, मैं बुराई से बचूं। इवन आप ना भलाई करते हैं ना बुराई करते हैं, न्यूट्रल भी रहते हैं, तो भी आप कम से कम किसी के गुस्से के पात्र नहीं बनते हैं, किसी की घृणा के पात्र नहीं बनते हैं। लेकिन आप जब बुराई करना शुरू करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों की घृणा का पात्र बनते हैं। हमें इस बिजनेस में लोगों को जोड़ना है, और इस बिजनेस के अंदर जब लोगों को जोड़ना है तो घृणा का पात्र क्यों बनना। घृणा के पात्र व्यक्ति से कौन जुड़ना चाहेगा। कौन ऐसा मूर्ख है जो घृणा के पात्र व्यक्ति से जुड़ना चाहेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति से जुड़ना चाहेगा जो लोगों की बुराई करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे लोगों से जुड़ना चाहेगा कि जो लोगों के बारे में अपशब्द बोलता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसको पसंद नहीं करेगा जो लोगों की तारीफ करता है। कौन ऐसा व्यक्ति, अरे हित अनहित पशु पक्षी जाने, अपना हित अनहित इंसान नहीं पशु पक्षी भी समझता है। आप ज्यादा उसका टेंशन मत लो। आप तो अपना व्यवहार जो है उसको अच्छा करते चले जाओ, सारे लोग आपके पीछे हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे। ये जो सारी बात हम रोज करते हैं, इसके जस्ट बाद 7:30 बजे एप्लीकेशन ट्रेनिंग होती है। जितने भी लोग हैं, जितने भी ज्वाइन लोग हैं, हर व्यक्ति को वो एप्लीकेशन ट्रेनिंग लेना चाहिए। 7:30 पे वो आईडी आपको पता है 691 वाली जो आईडी है राहुल जी वाली, उस पर एप्लीकेशन ट्रेनिंग होता है। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन ट्रेनिंग होता है। यहाँ से वहां स्विच हो जाइए। मुझे तो 15-20 मिनट ही आपको बात करनी होती है। और आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज से हम लोगों की तारीफ करने की आदत डालेंगे। कम से कम डेली 3 आदमी की तारीफ करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, रुखसत लेता हूँ। 7:30 का आपको ट्रेनिंग अटेंड करें। हैव ए गुड डे, नाइस डे। आज के संडे को सुपर संडे बना दें। आज के संडे के अंदर आप कुछ अद्भुत करें, मतलब ऐसा करें कि आपका प्लान क्या उठे, अरे वाह, अरे वाह। मतलब आपकी टीम क्या उठे, अरे वाह, आज तो आपने कमाल कर दिया सर। आपका चेक साइज, आपका टीम साइज, आपका कोई रिकॉग्निशन, आपका कोई कुछ ना कुछ ऐसा करे कि लोग क्या उठे, अरे वाह, अरे वाह। ऐसा कुछ कर डालें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। हैव ए गुड डे, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।